और इस बीच युद्ध के मैदान से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, हमास का इजराइल पर जोरदार अटैक हुआ है। अशदोद इलाके में हमास ने दागे हैं रॉकेट हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई है। रॉकेट के हमले में 2 बुजुर्ग समेत 3 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। तो देखिए किस तरह से हमास की तरफ से अभी भी लगातार हमले जारी हैं। हमले का ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें 2 बुजुर्ग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये रॉकेट हमला हमास द्वारा किया गया है इजराइल के शहर पर। अशदोद इलाका है इजराइल का जहां पर ये रॉकेट हमला हमास द्वारा किया गया है। रॉकेट के हमले में 2 बुजुर्गों समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं सुमित चौधरी के पास तेल अवीव से। सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित, थोड़ी देर पहले तेल अवीव एयरपोर्ट पर धमाका हुआ जब आप वहां पर मौजूद थे। इस वक्त समीर मैं आपको रोकना चाहूंगा। समीर मैं आपको रोकना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि आर्मी की मूवमेंट हो रही है। देखिए लगातार हम TV9 भारतवर्ष वो पहला चैनल है जो यहां पहुंचा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि आर्मी की मूवमेंट हो रही है। हम इस समय मौजूद हैं खास तौर पे साउथ इजराइल के एरिया में नेटिवोड पे जहां पर हमले किए गए थे। ये वो इलाका है जहां पर 22 लोकेशंस पर हमले किए गए थे। और अब TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये दिखा रहा है कि आर्मी के कॉन्वॉयज लगातार मूव कर रहे हैं। और ये देखिए ये पूरा इलाका कॉर्डन कर दिया गया है और इस इलाकों के अंदर ही अब मैक्सिमम जो है आर्मी की मूवमेंट की जा रही है। मैं आपको लेके चलता हूं, उस तरफ भी दिखाता हूं। समीर देखिए कि अब टैंक आर्टिलरी गन्स को मूव किया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन निशांत मेरे साथ है और देखिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार इस समय IDF किस तरीके से काम कर रहा है। और ये देखिए स्नाइपर राइफल्स के साथ साथ असॉल्ट राइफल्स और इतने बड़े हैवी वेपन्स के साथ लगातार यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ जहाँ पर सर्वेलेंस यूनिट या फिर आपके टैंक जो हैं वो यहाँ पर मूव किए जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है उस जगह पर जहाँ पर उस एपिसेंटर में जहाँ पर हमास की तरफ से सबसे ज़्यादा अटैक किए गए थे। साउथ इजराइल का ये वो इलाका है और मैं आपको सीधी दिखा रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे IDF अब अपने आप को तैयार कर रहा है। IDF के लगातार इन इलाकों में टारगेट करने की तैयारी कर रहा है। अलग अलग स्पेशल यूनिट्स की जो टीमें हैं वो लगातार डिप्लॉय की गई हैं। और अभी इन मूवमेंट्स के अंदर देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दोनों तरफ नजर रखें और दिखाते रहें आपको निशांत किस तरीके से इस समय यहाँ की मूवमेंट है। ये इलाका कितना संवेदनशील है जहाँ हम पहुँचे हैं। और देखिए क्योंकि हालांकि हमको आगे जाने की इजाज़त कितनी मिलती है ये देखना होगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी अपने दर्शकों तक सारी तस्वीरें पहुँचाना। और इस समय हम जिस इलाके में है समीर, ये वो इलाका है जहां से सारी मूवमेंट की जा रही है साउथ इजराइल में। देखिए टैंक, आर्टिलरी गन, सर्विलेंस यूनिट्स सब तैनात किए गए हैं, रडार सिस्टम तक तैनात कर दिए गए हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि कोई भी अगर अटैक आता है, कोई भी रॉकेट्स आते हैं तो फिर उनका जवाब दिया जा सके या फिर आयरन ड्रोन की मदद से उनको निष्क्रिय किए जा सके। और देखिए मैं एक बार फिर आपको आगे लेके चलता हूँ निशांत। चलिए अगर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या इस समय हालात है यहाँ पर। और देखिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है और ऊपर भी अगर आप देखें हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं, यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मूवमेंट हो रही है। कहीं पर अगर अटैक की संभावना दिख रही है, कहीं फायर फाइटिंग चल रही है तो उसका जवाब देने के लिए टीम्स को यहाँ से आगे मूव किया जाए। और देखिए ये मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि सबसे पहले बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक हमास के खिलाफ ऑपरेशन जो था वो इस बेसिस पे था कि जो टीमें ऑन ग्राउंड थी वो लगातार मूव कर रही थी, लेकिन अब आर्टिलरी गन, टैंक्स, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए ये वही तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया देखना चाहती है कि आखिरकार IDF की तरफ से, IDF की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या मूवमेंट की जा रही है। और देखिए उस मूवमेंट की है उनकी तस्वीरों की, उन कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय क्या ताज़ा हालात हैं इस समय इन इलाकों के इजराइल में जहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं अभी भी हमास की तरफ से। आज जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तब भी 3 रॉकेट्स दागे गए, हालांकि उसको निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन कोशिश ये थी कि इससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्षति पहुंचाई जाए। और ये कोशिश अब की जा रही है कि अब इन इलाकों से, हालांकि हम बहुत दूर रहकर आपको, क्योंकि ये स्पेशल यूनिट्स हैं जो लगातार इनकी मूव कर रही है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दूसरी तरफ दिखाएं, जो देखिए टैंक्स और आर्टिलरी मूवमेंट्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ वो भी तैनात की जा रही हैं और ये इन इलाकों को सिक्योर किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है
स्पेशल यूनिट्स हैं जो इजराइल की काम कर रही है। और देखिए अभी मोटे तौर पर जो इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नेटिवोट वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि करीबन 26 से 27 किलोमीटर दूर है ये गाज़ा पट्टी से, लेकिन यहाँ तक पहुँच गए थे। और ये वो चेक पॉइंट है, वो इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों को अबडक्ट किया गया, लोगों को उठाया गया। और इन्हीं इलाकों में अब इस तरीके की तैयारियाँ चल रही है। मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर आपको पैन करके दिखाएं मेरे पीछे की तरफ कि क्या मूवमेंट है। और देखिए अभी लगातार यहाँ से टैंक, आर्टिलरी गन्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मूव की जा रही हैं और एम्बुलेंस और दूसरी चीजें भी भेजी जा रही हैं ताकि अगर कोई कैजुअल्टी होती है जी तो सुमित, हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं और या फिर ऑफिसर को रेस्क्यू कराया जा सके। जी सुमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तेजी से लगातार मूवमेंट हो रहा है, जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनका मूवमेंट हो रहा है। जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, आप साउथ इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं। इसी इलाके को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था। अभी भी कितना सेंसिटिव है ये इलाका, क्योंकि अभी भी ऐसी जानकारी आ रही है कि जगह जगह कई इलाकों को हमास की तरफ से रॉकेट के जरिए टारगेट किया जा रहा है। सुमेरा, जब हम यहाँ पहुंचे तो हमको साफ मना कर दिया गया था कि साउथ के एरिया में आप बचिएगा जाने से, क्योंकि अभी भी वहाँ पर फायर फाइटिंग चल रही है। वहाँ पर अभी भी सेना के बीच और हमास के कई आतंकियों के बीच लगातार झड़प चल रही है। वो इसलिए भी ज़रूरी है सुमेरा क्योंकि मिलिटेंट्स अभी भी बैठे हैं, लड़ाके उनके अब भी बैठे हुए हैं। कई जगहों पर वो छुपकर इसलिए बैठे हुए हैं, उनको ये अंदाज़ा था कि जब फोर्सेज आएंगी तो गुरीला वॉर या फिर घात लगाकर उन पर अटैक किया जाएगा। और इसीलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि उन सारे जगहों को साफ किया जाए, उन सारे इलाकों को साफ करने के बाद अपने बेसिस को मजबूत किया जाए। अभी कई इलाकों में, क्योंकि साउथ के इलाकों में जो हम बात कर रहे हैं, साउथ इजराइल के इलाकों में बात कर रहे हैं, तब यहां से पास आना यानी गाजा पट्टी को तोड़कर यहां से पास आना बहुत आसान था इनके लिए। इन्होंने जिस मैसिव स्केल पर किया काम वो इजराइल को उम्मीद नहीं थी। और अभी ये सरप्राइज से उभर नहीं पाया इजराइल, क्योंकि अभी भी देखिए इजराइल को लग रहा था कि शायद इनको पीछे कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ ये कि कई जगहों पर ये छुपकर बैठ चुके हैं और इन मिलिटेंट्स को टारगेट करने के लिए स्पेशल यूनिट्स को उतारा गया, उनकी भी कैजुअल्टी हुई। अब ये सारी चीज़ों को फेस करते हुए इजराइल अपनी पूरी ताकत से, क्योंकि आज भी मुझे बताया गया कि करीबन कई रिजर्व करीबन 3,000 की स्पेशल फोर्सेस की रिजर्व्स को एक और टुकड़ी को आगे भेजा गया है फाइटिंग के लिए। तो ये कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ बने रहिएगा। और सुमित, हमारे सहयोगी उस दक्षिण इजराइल के हिस्से में मौजूद है जहां पर 27 किलोमीटर घुसकर हमास के लड़ाकों ने वहां पर माहौल को खराब पूरी तरह से खत्म करने की इजराइल के इस हिस्से को कोशिश की थी, सबसे टारगेट किया गया था। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे।